Namaste, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing good and taking all the necessary precautions required in this lockdown condition. आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे फैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो भी हमारे इम्यून सिस्टम को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। जैसे आप लोगों ने फूड के बारे में जाना होगा, एक फिटनेस रूटीन के बारे में सुना होगा और हमारा स्टेट ऑफ माइंड, ये तीनों फैक्टर्स भी हमारे इम्यून सिस्टम को डायरेक्टली ऑल्टर करते हैं। इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पर हम आज बात करने वाले हैं। अब वो फैक्टर क्या है जो हमारे ओवरऑल हेल्थ को भी डिफाइन करता है, हमारी रिकवरी रेट को डिफाइन करता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, हमारे ओवरऑल बॉडीली सिस्टम को इमेंस एनर्जी देता है। व्हाट इज दैट? इट इज अ गुड नाइट स्लीप। और स्लीप के बारे में थोड़ा सा और गहराई से उतरे तो एज वी ऑल नो स्लीप इज द मोस्ट अंडर वैल्यूड थिंग, मोस्ट अंडर रेटेड थिंग। हम लोग फिटनेस रूटीन पर ध्यान दे देते हैं, हम लोग खाने पीने पर भी ध्यान देते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्लीप वी आर नॉट वेरी सीरियस अबाउट दैट। हमारे दिमाग में बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट्स हैं। तो आज के इस वीडियो में हम थोड़े से मिसकॉन्सेप्ट्स पर भी बात करेंगे। साइंटिफिक रीजन क्या है, हाउ इज योर स्लीप रिलेटेड टू योर इम्यूनिटी सिस्टम, एंड गुड नाइट स्लीप के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर हम आज बात करने वाले हैं। ओके, सो प्रैक्टिकली देखें तो पहले जब हमारी नॉर्मल जिंदगी चल रही थी लॉकडाउन के पहले, तो हम में से ज्यादातर लोगों का एक फिक्स टाइम था सोने का, फिक्स टाइम था उठने का। लेकिन अभी लॉकडाउन की कंडीशन में हम लोगों का सोना उठना काफी डिस्टर्ब हो गया है और हम में से ज्यादातर लोगों का रात भर जागने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ गई है, जिससे हमारा स्लीप काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है। सो स्लीप को लेकर के एक मिसकंसेप्शन तो ये है कि हम लोगों को ये लगता है कि हमारी बॉडी को जो एक 7 to 8 आवर्स का स्लीप साइकिल रिक्वायर्ड है वो हम ब्रेक कर करके दे दें तो भी चलेगा। ब्रेक करके इन द सेंस हम थोड़ी देर हम आफ्टरनून में सो जाएं और थोड़ी देर हम रात को लेट नाइट भी सो जाएं तो वो बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। बट मैं बताना चाहूंगी हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड ये है कि आप एक फिक्स टाइम पर बेड पर सोने जाएं। आइडियली इट शुड बी 9:30 to 10। बट आजकल की लाइफस्टाइल में, लाइक नॉर्मल जो लाइफस्टाइल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लॉकडाउन स्पेशली, बट हम 11 o'clock, आई एम टॉकिंग अबाउट द एडल्ट्स, नॉट फॉर द किड्स। तो एडल्ट्स के लिए 11 o'clock तक हम जाएं और आप सनराइज तक आप अगर उठ जाते हैं तो वो जो एक कंप्लीट स्लीप आपको मिलती है 6 to 7 hours 8 hours का, वो ही आपके लिए बेनिफिशियल है। अब अगर हम ऐसा ना करें तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है बॉडी पर? ऐसे आइडियली बताया ये जाता है कि 9:30 to 10 के बीच में अगर आप सोने चले जाते हैं देन दैट इज द आइडियल टाइम टू गो टू स्लीप फॉर एडल्ट्स ऑल्सो। बट अगर हम नहीं सोने जाते हैं उस टाइम के बाद देन हमारी बॉडी में स्ट्रेस रिलीजिंग हार्मोन कॉल्ड कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, एंड देन कॉर्टिसोल के प्रोडक्शन से हमारी बॉडी में कई नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। यू कैन लेटर ऑन सर्च फॉर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल लीड्स टू मेनी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, मेनी काइंड ऑफ मेमोरी लॉस थिंग्स, बहुत सारा मेटाबॉलिज्म इश्यूज होने लगता है। सो अपनी स्लीप साइकिल को मेंटेन करने के लिए कोशिश करें कि आप रात भर में जितना सो सके एक आइडियल टाइम पर सोने जाए और सुबह उठे, वही बेस्ट स्लीप है। आफ्टरनून में सो करके आप उसको कॉम्पनसेट नहीं कर सकते। मैं अपने पिछले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि दोपहर का सोना एंड नैप में डिफरेंस है। आप दोपहर को नैप ले सकते हैं, नैप कैन बी फॉर 30 minutes 40 minutes, नॉट मोर देन दैट। लेकिन अगर आप उससे ज्यादा सो रहे हैं देन दैट इज हार्मफुल फॉर अस, वो हमारे लिए नुकसान करता है। सो नाउ आई विल टेल यू कि व्हाट साइंस क्या कहता है कि जब हम सोते हैं तो हाउ इज आवर स्लीप इफेक्टिंग आवर इम्यून सिस्टम। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना चाहूंगी मैं कि ऐसे लोग जिनकी नींद पूरी नहीं होती है वो लोग बहुत इजीली प्रे हो जाते हैं वायरस के, बैक्टीरियाज के, इन्फेक्शंस के। और जिन लोगों की नींद पूरी होती है, जिनका नींद स्लीप साइकिल कंप्लीट होता है, उनको जल्दी किसी वायरस का इन्फेक्शन का खतरा नहीं होता है। सो साइंस की बात करें तो हाउ इट इफेक्ट्स आवर इम्यूनिटी इज दैट जब हम नींद हमारी पूरी होती है, जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ प्रोटीन्स का प्रोडक्शन होता है। प्रोटीन में कुछ साइटोकिन्स नाम के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका प्रोडक्शन होता है, जो डायरेक्टली हमारे
भीतर चल रहे इन्फेक्शंस को, कुछ ऐसा होता है जो रिकंस्ट्रक्शन, रीजनरेशन की जरूरत होती है, उसको साइटोकिन्स का वही काम होता है कि वो उन इन्फेक्शंस को कम करे। वायरस बैक्टीरिया आ गए हैं तो उनसे फाइट करके हमारी बॉडी को सेव करे और फिर हमारे इम्यूनिटी लेवल को हाई करे। सो आई वुड लाइक यू टू अंडरस्टैंड दिस, एवरीथिंग इज लाइक कनेक्टेड। हम जितना सोते हैं हमारे भीतर साइटोकिन का प्रोडक्शन होता है, जितना साइटोकिन का प्रोडक्शन होता है उतना ही हाई हमारा इम्यूनिटी लेवल होता है। एंड वाइस वर्सा भी होता है, जब हम स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं यानी जब हमारी नींद कम होती है तो साइटोकिन्स का प्रोडक्शन भी बहुत कम होता है। एंड जितना साइटोकिन्स का प्रोडक्शन कम होता है हमारे भीतर इन्फेक्शन का खतरा उतना ही बढ़ जाता है, यानी हमारी इम्यूनिटी लेवल उतनी ही लो चली जाती है। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें और स्लीप को हम फुल गुड नाइट स्लीप दे, लाइक 7 to 8 आवर्स एट अ स्ट्रेच, अच्छी नींद दे अपने शरीर को, जिससे कि हमारा इम्यूनिटी लेवल हाई हो। अब हम में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो टाइम पर सोना तो चाहते हैं, या मेरा ये वीडियो सुन करके उनके मन में ऐसा तो आ रहा होगा कि नहीं आज से हम भी अपने टाइम पर सोना शुरू करें, लेकिन बहुत सारे ऐसे रीजंस होंगे जिनकी वजह से सो नहीं पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ रेमेडीज हैं, कुछ ऐसे उपाय जो हम कर सकते हैं जिनसे कि हम एक अच्छी नींद को पा सकते हैं। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहला पॉइंट ये है कि फिक्स अ बेड टाइम। हमारा एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होता है, जैसे आपने फील भी किया होगा, हमेशा हमें भूख एक टाइम पर लगती है। जो एक्टिविटीज हम डेली करते हैं उसके हिसाब से हमारा एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाता है। तो आपका भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होगा कि इसी टाइम पर नींद आती है। अगर आप लेट सोने जाते होंगे तो आपको लेट ही नींद आती होगी। आपने देखा होगा अगर आप 1 o'clock रात को सोने जा रहे हैं, रात को 1 बजे सोने जा रहे हैं, तो फिर आपको अगर आप 11 बजे या 10 बजे सोने की कोशिश करेंगे तो आपको नींद जल्दी नहीं आती है। सो एक सोने का आज से फिक्स कर दीजिए रूटीन कि अगर मैंने आज से मैं अवेयर हुआ हूं इस चीज के लिए तो आज से मैं कोशिश करूंगी। हो सकता है 3 से 4 दिन आपको दिक्कत होने वाली है, 1 वीक भी दिक्कत होगी, लेकिन मैं जो रेमेडीज आपसे शेयर करने जा रही हूँ उसको यूज करके आप थोड़ा बेटर रिजल्ट्स पा सकते हैं। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फिक्स अ बेड टाइम एंड देन उठने का भी आप एक टाइम फिक्स करें। सेकेंड थिंग इज दैट आप बेड पर सोने आने से पहले क्या कर सकते हैं, ऐसे लोग जिनको थोड़ी देर नींद आती है, फिर में भी 3 बजे 4 बजे नींद खुल जाती है और फिर उनको नींद नहीं आती है, फिर थोड़ी देर बाद 6 बजे तक ऐसी नींद आती है कि फिर वो बहुत लेट उठते हैं, लाइक 8-9 बज जाते हैं उठने में। ऐसे लोगों के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी ये है कि वो सोने से पहले हल्के ल्यूकवार्म वाटर में नीम के पत्ते डाल करके उससे नहाएं। नीम के पत्ते डाल करके भी नहा सकते हैं या फिर लेमन जूस भी डाल करके आप बकेट बाथ ले सकते हैं। और इस पानी का आप इफेक्ट देखोगे कि धीरे धीरे यू विल अचीव अ वेरी गुड स्लीप। बहुत ही वार्मथ देगा ये स्लीप आपको, आपकी एनर्जी रिस्टोर हो जाएगी और आप अच्छा फील करेंगे। थर्ड पॉइंट ये है कि आप सोने से पहले आप में से कुछ लोग ये भी ट्राई कर सकते हैं कि आप घी का एप्लीकेशन करिए अपने तलवे में, ऑन द सोल ऑफ योर फीट। तो आप घी थोड़ा सा अप्लाई करें और अपने तलवे में, सोल पे, पैरों के आप इस तरह से उसको रब करें, दोनों पैरों में। कुछ लोग आप में से नस्य भी ट्राई कर सकते हैं। नस्य पूरन एक बहुत ही पुराना आयुर्वेदिक रिचुअल है जो बहुत इफेक्टिव है। आपको इसमें क्या करना है, 2 से 3 ड्रॉप घी, शुद्ध घी के 2 से 3 बूंद आपको राइट नॉस्ट्रिल में डालना है, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल में डालना है। इस तरह से करके आपको दोनों नॉस्ट्रिल में डालना है सोने से पहले। और फिर थोड़ा सा लंबी गहरी श्वास लेनी है, गर्दन को नेक की पोजीशन ऐसे ही रखें, श्वास लेते रहें ताकि जो घी है वो अंदर चला जाए। शुरू में आपको थोड़ा सा थ्रोट में फील होगा, बट देन आप जैसे ही आप रेगुलर करोगे तो आप मतलब यूल फील वेरी नॉर्मल। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये जो घी है फ्रेंड्स, ये डायरेक्टली आपके ब्रेन को आपकी मेमोरी को बूस्ट करता है, स्लीप को बहुत एनहांस करता है। तो आई सजेस्ट यू घी का एप्लीकेशन करें तलवों में एंड आप अपने दोनों नॉस्ट्रिल्स में भी इसको यूज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है गुड स्लीप के लिए कि अगर आप चाहते हैं कि अच्छी नींद आए तो आप बेड पर सोने से पहले आप थोड़ी देर बैठें सुखासन की स्थिति में और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें।
भ्रामरी प्राणायाम इज वेरी इजी प्राणायाम टेक्निक, जिसमें बहुत सिंपल बिगिनर्स इसको अपने दोनों हाथों के इंडेक्स फिंगर को अपने कान के भीतर अंदर इंसर्ट नहीं करना है, जो ईयर लीड्स है उनको प्रेस करना है और आंखें बंद करनी है, लंबी गहरी श्वास लेनी है और छोड़ते हुए इस तरह से हमिंग साउंड आपको प्रोड्यूस करना है। तो भ्रामरी प्राणायाम इज अगेन वेरी गुड फॉर इंसोम्निया, लाइक पीपल जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं स्लीप के साथ, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो बेड पर सोने से पहले आप 5 to 7 राउंड्स ऑफ भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें, यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। देन एब्डोमिनल ब्रीदिंग का अभ्यास कर सकते हैं। आप बेड पर लेट जाएं शवासन की स्थिति में, यानी पैरों में लगभग 1 से 1.5 फीट का गैप बना ले, हथेलियां दोनों खुली हुई हो, शरीर एकदम ढीला छोड़े, आंखें बंद रखें, लाइट ऑफ रखें रूम की। अब अपना कंसंट्रेशन अपने पेट पर लेकर के आए, अपना राइट हैंड अब आप अपने लोअर एब्डोमिनल एरिया पर रख लें और अब आपको क्या करना है, ब्रीदिंग टेक्निक है, आपको श्वास लेना है एंड पेट को फुलाना है ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ना है, पेट को भीतर जाने देना है, यानी विथ इनहेलेशन यू विल पुश योर एब्डोमेन आउट, विथ एक्सहेलेशन यू विल टेक योर एब्डोमेन इन। तो इस अभ्यास को आप करीब 10 to 20 राउंड्स करें। कई बार करते करते आपको नींद आ जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये रेमेडी इतना ज्यादा इफेक्टिव है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि आप अपने आप को सोने से पहले गैजेट फ्री रखें, यानी यूज ऑफ मोबाइल शुड बी लिमिटेड बिफोर स्लीप। अगर आप एक अच्छी नींद लेना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट 1 घंटा पहले आप मोबाइल का यूज बंद कर दें। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, किसी भी तरह के गैजेट का यूज लिमिटेड कर दें। अगर आप अपने ब्रेन को किसी तरह का स्टिमुलेंट देंगे तो आप सो नहीं पाएंगे, आपको नींद नहीं आएगी। आपको अपने किसी भी गैजेट का यूज आप जैसे ही ड्रॉप करेंगे, आपके ब्रेन को ऑटोमेटिकली मैसेज जाएगा कि यू हैव टू शट डाउन, आपको रिलैक्स होना है। अपने आप फिर धीरे 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 आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। आप बुक्स पढ़ सकते हैं सोने से पहले, क्योंकि आप जिस तरह की बुक्स पढ़ेंगे, कहते हैं कि जो लास्ट थॉट्स होते हैं आपके दिमाग में, वही आपके ब्रेन को लास्ट फीड मिलते हैं। और कई बार आप देखोगे आप जो सोचते सोचते सोते हो उसी से संबंधित सपने भी आपको आते हैं। तो लास्ट थॉट किसी के प्रोफाइल को स्क्रॉल करना या किसी को अननेसेसरली चेक करना सोशल मीडिया पर, आई डोंट थिंक कि वो एक बहुत अच्छा आइडिया है जो हम अपने ब्रेन को दे टू बी द लास्ट थॉट ऑफ द डे। तो सोने से पहले जस्ट अनविंड, relax and keep yourself gadget free. So next point is go for हल्दी वाला दूध before going to bed. लगभग सोने से 45 मिनट्स पहले आप हल्दी वाला दूध लें। हल्दी वाला दूध बहुत अच्छी रेमेडी है स्लीप के लिए। लास्ट पॉइंट इज दैट कई बार हमको रात को नींद इसलिए भी नहीं आती है कि हम पूरा दिन बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, पूरा दिन सिर्फ लेटे हैं या सिर्फ बैठे हैं, कोई ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो या फिर कई बार लोग आफ्टरनून में बहुत ज्यादा सो जाते हैं, तब भी उनको रात को नींद नहीं आती है। तो अगर ऐसा है तो प्लीज कीप अ चेक ऑन योर हैबिट्स। कोशिश करें कि दिन भर आप एक्टिव बने रहें, अपने काम खुद ही करें, दूसरों पर डिपेंडेंसी ना लाएं, क्योंकि आप जितना एक्टिव रहेंगे आप उतना ही ज्यादा गुड स्लीप अचीव कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में हमने ये सब डिस्कस किया कि स्लीप कितना इम्पोर्टेंट है, गुड स्लीप के लिए हमको क्या अचीव करना चाहिए। फ्रेंड्स, डाइट का अपना इम्पोर्टेंस है, फिटनेस का भी अपना इम्पोर्टेंस है, लेकिन डाइट और फिटनेस रूटीन आपका ठीक है, लेकिन अगर आप नींद पूरी नहीं होने दे रहे हो तब डाइट भी काम नहीं करेगा आपका और फिटनेस रूटीन भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगा। इसीलिए स्लीप हैबिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर दिस टू मोर एंड मोर पीपल। थैंक यू।